वो बहुत माड़ो काम है वो माले एक निर्दोष ने मारी है इनसे मोटी और फिर के माड़ी बात है कहने का मतलब है कि भाई मारन कोई और ना है जिनसे पहला रेकी करेडी ही और 3 दिन में वापिस जा रहा है, एक बार आकर वापिस जाता है, उससे ये आवाज होता है और बाकी ये खबर वहीं से मिली है क्योंकि जो मारने वाला है उसका तो लक्ष्य है खुद को मरना ही होता है। जांच होगी जगह के लिए भी तैयार है, गोली मारनी चाहिए। सगला दर्शकाने राम राम, मैं थारो बेली आशू थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ नोहर तहसील को गांव है जो भगवान भट्ट है। अठे आतंकवादिया है जो जम्मू कश्मीर को अठे भगवान गांव को छोड़ो हो जम्मू कश्मीर के अंदर ब्रांच मैनेजर हा और बन है आतंकवादी है जो गोली मार के बांगी निर्मम हत्या कर दी। निर्दोष है जो बन है मार दियो गयो है। तो अपने सागे कुमार जी वांगे पिताजी मौजूद है। आऊँ आप जानांगा सारी की सारी जो घटना हुई है, जो भी के घटना हुई कद की बात है थोड़ा बताओगे? ये घटना तो वो कल 10 से 11 बैंक टाइम की है। विजय बैंक में पहुंचा था, अपनी पहले सामान्य कागजी कार्रवाई होती है उसे संबंधित कर रहा, अटेंडेंस वगैरह हो। तभी वो वीडियो फुटेज देखा हमने, तो हमें तो पहले उससे पहले हमारे साथी ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे न्यूज़ चल रही है। उसके बाद टीवी में देखा तो ऐसी न्यूज़ चल रही थी, डेड की खबर आई थी। उसके बाद वो घायल दिखा रहे तो फिर मन थोड़ा टिकता था। अपने वालों के लिए बुरी सोची जाती है। फिर एक आप अंकल जी बात करें जी, मतलब पहला तो जो हमलावर है पहला आया, वो हमलावर वापस भी चले गए और फिर आगे गोली मारी है, तो कोई पहला वो अंदेशा हो के कोई बने विजय कुमार जी ने चीज़ को? नहीं, विजय तो उस ब्रांच में अभी 3 दिन से गया था। अच्छा 3 दिन में गए? हाँ, वो तो वहाँ किसी को जानता ही नहीं है। हम बता ये रहे हैं कि 3 दिन से पहले जो वहाँ पीओ था ना, उस पर कोई पहले से रैंकिंग की गई होगी। जिस दिन ये टारगेट में गया उस दिन उसने देखा होगा एक बार तो ये तो नया दिखता है, तो एक बार तो वापस आ गया लगता है ऐसा। दूसरी बार फिर सोचा अपना तो काम करना है, कोई बैठा हो सीट पर। कहने का मतलब है कि भाई मारन कोई और ना है जिनसे पहला रेकी करेडी ही और 3 दिन में वापिस जा रहा है, एक बार आकर वापिस जाता है, उससे ये आवाज होता है और बाकी ये खबर वहीं से मिली है। टारगेट किलिंग है, इन्हें क्या कहना चाहोगे? टारगेट किलिंग पर क्या कहें, तो ये तो देश का मामला है, इस पर तो बहुत सख्ती से ही काम चलेगा तभी होगा, नहीं तो सारे वहाँ आउट ऑफ स्टेट वाले जॉब छोड़ के आ जाएंगे, साथ में वो बेरोजगार होंगे। साथ में भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि उसको स्थायी रूप से भारत का वो धूमिल हो जाएगा, वो टारगेट से पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो टारगेट किलिंग को पहले ही ये ऐसी ड्रोन या किसी माध्यम से सूचना एकत्रित कर ले कि यहाँ टारगेट किलिंग होने वाली है, उससे पहले ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी। स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए करनी पड़ेगी। सर्विस में टाइम कितना कोई होगा? सर्विस उसको वैसे तो 4 साल हो गए, 3 साल से पीओ पोस्ट पर था, एक ही जगह था, अभी ट्रांसफर किया है। मैं सुना मतलब शादी ने भी 5-6 महीने ही हुए। 10 फरवरी को हुई थी, 4 महीने हुए हैं। अभी शादी के बाद वहाँ हमने उसकी मैसेज को अभी 15-20 दिन पहले भेजा है उनके साथ, तो वो वहीं थी। तो वहीं थी वो? हाँ, लेकिन जहाँ जिस रूम में वो रेजिडेंस था ना, उससे ये बैंक है वो 25 किलोमीटर दूर था, तो बैंक में चला गया वो तो। और वहाँ ये फोर्सन इकट्ठे कई परिवार रहते हैं, वहाँ इकट्ठे वहीं रहती थी। उसमें वो जब घटना हुई तो बैंक में अकेला भी था, अब उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी पूरी। मतलब घटना के भी टाइम बैंक में कोई गार्ड वगैरह सुरक्षा कर्मी कोई को नहीं? कुछ नहीं था, वो अकेला ही दिख रहा है। ठीक है, वो जो किलर आता है वो भी एक बार अंदर बाहर आता है, तो वो बाहर अपनी देख के जाता है भी सुरक्षित हूँ कि नहीं मैं, फिर वो घटना को अंजाम दे के चला जाता है। तब तक वहाँ कोई नहीं होता है, बाद में कोई आता है, फिर वो उनको वहाँ से उठाते हैं, इतने में टाइम हो जाता है, तो फिर वो हॉस्पिटल। मतलब वो मारण ही है, पीछे पासा की कौन लुटिया बना, वो मारण ही है? बिल्कुल, ये तो है। वो अंदर जाता है, उसके जो पर्स है उसमें से वो पिस्टल निकालता है और वो नज़दीक जाकर उसको गोली चला देता है। बाकी उसका तो नज़र उस पर थी नहीं बिल्कुल ही, और होती तो अगर किसी के पास पर्स होगा तो बैंक वाला तो ये सोचेगा कि पैसे के कोई ग्राहक होगा, लेकिन उसने बिल्कुल वो अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में उसका ध्यान था। एक बार वो खड़ा हुआ, दूसरी बार बैठा, इतने में फिर भी उसकी नज़र उस पर नहीं थी। तो अगर उसको पहले से थोड़ा अंदेशा होता तो शायद वो उस पर नज़र भी रखता। अब इस तरह की हो सकती है,
वो एकदम बिल्कुल निश्चिंत था कि यहाँ मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। इस कारण उसके साथ ये शायद घटना हो गई। एक अंकल जी चाचा जी आप बात करा का इतना टाइम हो गया मतलब जम्मू कश्मीर में 3-4 महीना मेरा लाग रहा है ठीक है। और जम्मू कश्मीर की जो गतिविधि है कोई छुपेड़ी को नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर आज कोई घूमन भी जावे तो जाहिर सी बात है माँ बाप ने डर लागे होगा टाबर जम्मू कश्मीर जाए, क्योंकि बड़ा आतंकवादी गतिविधि ज़्यादा है। तो थाने कहते इसो आभास को नहीं है मतलब इसी जगह जावा लाग रही है अपना भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। नहीं, शुरू में जो पहला वर्ष था ना हमें खूब चिंता हुई थी। हम उसको बार बार कहते थे भी आप ध्यान रखा करो, इस तरह की घटनाएं हो रही। वो कहता अंकल जी मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वो सारे मित्र है मेरे, कोई चिंता नहीं। तो एक वर्ष उसका वहाँ निकल गया बड़ा आराम से। तब फिर हमें भी लगने लगा भी हाँ इस तरह की घटना इनके साथ नहीं। फिर 2 साल चले गए, 3 चले गए, बिल्कुल सेफ था। लेकिन अब ये 3-4 दिन से घटना हो रही थी ना, इसमें हमें थोड़ी सी चिंता हुई। लेकिन 3-4 दिनों के अंदर उसका भी नंबर आ गया, फिर उसको ज़्यादा आगाह करते। लेकिन उसकी हर बार यही होती थी कि ना ये ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अब की बार वो जब नई ब्रांच में गया तो उसके बारे में उसे पूरा ज्ञान नहीं था। और जो वहाँ के लोकल जो ड्यूटी पे आते हैं वो भी नहीं थे वहाँ पर, उनको वो जानता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने के मांग करना चाहिए आतंकवादी गतिविधि है बंग आगे सख्ती उन्हें कटना चाहिए, गवर्नमेंट ने के कहना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने एक तो जक्कुआंग मतलब हत्या कर दी भी बाद में एनकाउंटर करके भी मारनो वो पर्याप्त को नहीं। जब तक जो मारने वाला उसके परिवार को उस कटघरे में नहीं लाओगे, ठीक है ना, उसके परिवार को आप नहीं घिसोगे तब तक ये घटना होती रहेगी। क्योंकि जो मारने वाला है उसका तो लक्ष्य है खुद को मरना ही होता है, लेकिन जब उसके परिवार को आप टारगेट करोगे ना तो फिर उस पर दबाव पड़ता है, फिर ये धीरे धीरे घटना होगी। इसके अलावा ये जो मानवाधिकार आयोग वाले इन पे प्रतिबंध लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो अपना हमारा भी टाइम तो ये आवा को नहीं आने मारन जाओ बिल्कुल नहीं। जब इनकी मारने की बात होती है तो ये कहते हैं कि इसको ऐसे ही मार दिया, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। तीसरा, इसमें अगर इनको गुप्त अभियान चलाना है तो वहाँ की लोकल पार्टियाँ उसके जो नेता हैं उन पर ही अंकुश करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है वो उनको बढ़ावा देते हैं। ये तब जब तक ये नहीं होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा और इनको आखिर में छुपा हुआ कोई टारगेट इनको लेना ही पड़ेगा, चाहे मीडिया से छुपा के लेना पड़े, ठीक है, चाहे जो मानवाधिकार के जो लोग हैं उनसे छुपा के लेना पड़े, परिवार को जैसे इसकी योगी की नीति है उस नीति पे उनको चलना पड़ेगा। वो गांव के अंदर जो विजय कुमार जी की जो हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में क्या कहना चाहोगे? वो बहुत माड़ो काम है वो माले एक निर्दोष ने मारी है यहीं से मोटी और फिर के माड़ी बात है और के कहना चाहो यहीं से मारा सगले देश नहीं बेरो अभी यहीं से माड़ो और के काम है। तो गवर्नमेंट को के मांग करना चाहो? गवर्नमेंट तो के मांग करना चाहो, गवर्नमेंट तो कोई आपकी सहायता दे जी करनी चाहे कर दो बोले के बिन तो सरकार ने तो गोली मारनी चाहिए बांगे। लेकिन भाई जी गोली तो गवर्नमेंट घना ही आतंकवादी हमारी, लेकिन वो कोई समाधान थोड़ी बना। एक हमारा विचार और जा मुझे कोई ठोस समाधान खात्मा ही कर दे हड़ांग बम गिर दे ऊपर लहरों छुट्टे बनने हैं। कश्मीर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय शासन लागू करके मिलिट्री ने सौंप देनी चाहिए। तो एक एक घर की जांच होनी चाहिए, जगह के भी हथियार मिले भी सीधी गोली मारनी चाहिए, पक्षना नहीं चाहिए। वो वजह है कि बाने आतंक फैलानो है कि भी बाहर गो भट्ठा आगे निवास नहीं करे भी, मतलब वह मुस्लिम लोग है ना वह भट्ठे रहना चाहे। तो पाकिस्तान के साथ मांग संबंध है, पाकिस्तान को जरूर है तो वह बाहर गए लोग भट्ठे रहना कौन चाहे। और एक अभी 2 दिन पहले एक टीचर की भी हत्या करेगी बैठे। हाँ, एक टीचर की ना कल शाम ने भी वो 2 मजदूर वे बिहार का साहिबांगी भी हत्या करी गई। तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध होने लग रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तो गृह मंत्री ने पूरी मिलिट्री शासन लागू करके एक एक घर की जांच होगी, जगह के भी हथियार भी गोली मारनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हनुमानगढ़ के जो भगवान गांव के छोरे की जो हत्या हुई है, जो आतंकवादियां जो जघन्य अपराध करे है बी के बारे में थारी के राय है, के विचार है, कमेंट बॉक्स में माने जरूर बताओ। और आतंकवादियों के साथ गवर्नमेंट ने किया निपटना चाहिए है बे राय भी थे कमेंट बॉक्स में माने जरूर दियो। नीचे डिस्प्ले में हमारा नंबर चला लग रहा है था, लेकिन कोई भी सूचना हुआ तो थे नीचे जो डिस्प्ले में नंबर चल रहा है आगे ऊपर मैसेज करो, मैं बड़े जरूर पहुंचाऊंगा। माने दो इजाजत, मिला थरसा के नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।